श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददयालताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनुम्। तो निषादनाथ के साथ भगवान के परम भक्त भरत जी की चर्चा हुई और वहाँ तरह तरह की बातें हुई। रात को वहाँ रहे, सवेरा होने पर फिर वहाँ से आगे बढ़े। तो वहाँ गंगा जी को प्रणाम किया, भगवान राम का सीता का स्मरण किया चलते समय। फिर ये नियम इसमें भूल नहीं की। आप सुर से ही की न प्रणामू, सुमिरे लखन सहित सिया राम, स्मरण करके फिर चले। तो अब की भरत जी महाराज ने तय कर लिया कि माँ कुछ भी कहे, अब सवाई पर चढ़ना नहीं है। तो जो 22 लोग थे घोड़ों के, उनका महाराज फिर हम क्या करें? तो कहा साथ साथ चलते चलो। गवने भरत पया जहीं पाए, पोतल संग जाहि दुरियाए। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ यश्व सवारा। मैं यहाँ बैठिए। गवने भरत पया जहीं पाए, पोतल संग जाहि दुरियाए। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ यशो सवारा। राम पया दही पाय सिधाये, हम दह रथ गजबाजी बनाये। सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। अच्छे सेवकों ने बार बार कहा सरकार घोड़े पर सवार हो जाइए। तो ये कहने लगे, पहले सुनते रहे। तो 12 बार जब बार बार कहा तो भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। भरत जी ने कहा सेवकों, राम तो पैदल जाए और हमारे लिए हाथी घोड़े रथ बने हैं। उचित तो ये था कि जहां राम के पैर टिके वहां मेरा सिर टिकता, मैं सिर के बल जाता और मैं सवार होके जाऊं। सेवा का जो धर्म है बड़ा कठोर होता है। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। ये भरत जी महाराज की ये चाल देखकर और बड़ी मीठी बानी सुनकर सारे सेवक मानो ग्लानि में गल गए। अब वो तीसरे पर भरत जी महाराज ने प्रयाग में प्रवेश किया और भगवान का नाम जपते रहे। तो कभी पैदल चलने का इनका अभ्यास था नहीं। ये इनके जीवन भर में पैदल चलने की पहली यात्रा थी, पहली चीज। अयोध्या से जब पैदल चलना शुरू किया था तब तो मैया को मालूम हो गया, तो मैया ने रोक दिया। अब की इन्होंने कुछ पहले से व्यवस्था की, सारे सेवकों से कह दिया था कि देखो हमारी माताओं की डोली भगवान वशिष्ठ की डोली के पीछे पीछे है और हमारे घोड़े सबसे पीछे रहेंगे, एकदम पीछे। हजारों आदमी हैं तो इतनी दूर का पता नहीं लगेगा माताओं को। और साथ ही सेवकों से यह भी कह दिया कि माताओं से कुछ कहना है ना नहीं। तो पहली यात्रा कभी पैदल नहीं चले आज तक, तो इनके पैरों में फफोले पड़ गए। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। बड़ी मधुर उपमा है। जैसे कमल के कोश पर ओस के कण सुशोभित होते हैं, इसी प्रकार से चरण पद तल कमल में
ये झलका, ये फफोले इस प्रकार चमक रहे हैं। भरत प्रयाद आए आजू भयउ दुखित सुनि सकल समाज। अब पता लगा, अब तक लोगों को मालूम नहीं था। जब ये आए और जरा एक जगह बैठे तो लोगों ने देखा कि पैरों में फफोले पड़े हुए हैं। तब पूछा क्या बात है, तो साइसों ने बताया, घोड़े वालों ने, कि सरकार पैदल आए, हम तो घोड़ों को दोरिया के साथ लाए हैं। अब त्रिवेणी जी को प्रणाम किया, वहां नहाए, सब लोग नहा लिए कि नहीं पता लगाया, ब्राह्मणों को दान दिया, सम्मान किया। फिर वो गंगा और यमुना जी की श्याम धवल धारा ये देखते हुए लहरों को, और बड़ा इनको आनंद हुआ। जब देखा कि त्रिवेणी जी बह रही हैं, सरस्वती जी दिखती नहीं, गंगा जी की और यमुना जी की वो श्याम धवल धारा है, तो इनके मन में आया कि गंगा महारानी और यमुना जी ये तो वरदायिनी है, ये तो मुंह मांगा वर देने वाली है, इनसे मांग क्यों न लें। ये तीर्थराज है, ये तो बड़ा वरदायक है, तो इनसे कुछ मांग लें। अब उनका क्या मांगना सुनिए, सुंदर बात है। सकल काम प्रद तीरथ राऊ वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। भाई ये जो तीर्थराज है ये सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, ये वेद विदित इनका जगत में प्रकट प्रभाव है। सोचा मांग ले, फिर मन में आया क्षत्रिय कुमार तू है, देने वाला, फिर मांगेगा कैसे। फिर मन में आया कि हूं तो इस समय आर्त में दुखी हूं ना, आर्त से कौन सा कुकर्म नहीं होता, तो मांगूंगा। मांगू भीख त्याग निज धर्म आरत काहन करई कुकर्म। असजिय जान सुजान सुदानी सफल करही जग जाचक बानी। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। सुनिए क्या मानते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न्यान। जानहु राम कुटिल करि मोहि लोग कहु गुरु साहिब दोही। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ु अनुग्रह तोरे। जलद जन्म भरी सुरत विसारऊ जाचत जलुपदि पाहन डारऊ। चातक रटन घटे घट जाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। कनकई बान चढ़े जिमिदाहे तिनि प्रियतम पद प्रेम निभाहे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भरत जी महाराज कहते हैं प्रयागराज से, कहते हैं कि मैं अपने धर्म का त्याग करके भीख मांग रहा हूं। भरत जी कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं, पर मैं अपने धर्म का त्याग करके भीख मांग रहा हूं। क्यों? मैं आर्त हूं, मैं दुखी हूं। दुखी आदमी, आर्त आदमी क्या कुकर्म नहीं कर सकता। आर्त को देख करके जो दान देने वाले हैं उनको ये विचार नहीं करना चाहिए कि मांगने का अधिकारी है कहीं। उनको देखना चाहिए केवल उसके आर्त तन को। असजिय जान सुजान सुदानी, आर्त जान करके जो चतुर दान देने वाले हैं वे भिखमंगे की मन की बात को सफल करते हैं। वो जाति कुछ भी मांग ले, वो जो सुदानी है, सुजान है, आर्त जान के देते ही हैं। तीर्थराज मैं एक ही वरदान मांगता हूं, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए,
मैं धर्म की इच्छा नहीं करता, अधर्मी हूं ही। संसार का कोई मुझे भोग नहीं चाहिए, और महाराज मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। मेरे जन्म बार बार हों, परंतु हरेक जन्म में भगवान राघवेंद्र के चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे। मैं ये भी नहीं चाहता कि राम मुझको भला मान लें, राम मुझको भला मान के आदर करें, ये भी मैं नहीं चाहता। चाहे राम मुझको कुटिल जानते रहें, चाहे समस्त लोग संसार के मुझे अपने गुरुजनों का, तो स्वामी का द्रोही बताते रहें। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहु गुरु साहेब द्रोही। महाराज राम मुझे अच्छा बतावें, इसकी इच्छा नहीं है, परंतु सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे पृथ्वीराज, तुम्हारी कृपा से दिनों दिन भगवान सीताराम के चरणारविंद में मेरी प्रीति बढ़ती रहे। राम चाहे मुझे कुटिल ही माने। बोले भाई ये प्रेमी का स्वभाव होता है। ये जो चातक होता है, चातक पपीहे का दृष्टांत दिया है गोसाई जी महाराज ने दोहावली में। बड़े सुंदर उनके कई दोहे हैं। यहाँ वही कहते हैं, जलद जन्म भरी सुरति विसारऊ, जाचत जल पहि पदि पाहन डारऊ। वो मेघ, वो बादल जन्म भर के लिए चाहे याचक की, चाहे चातक की याद भुला दे, और पानी मांगने के बदले वो चाहे पत्थरों की वर्षा करे। वहां का दोहावली में रटत रटत रसना लगी, तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। रटते रटते जीभ सूख गई, प्यास के मारे गला सूख गया, पर चातक कभी ये कहता नहीं कि मैं दूसरे से मांगूंगा, दूसरे की ओर ताकूंगा। चातक तो चाहता है वही स्वाति का जल, और यदि जल न बरसा तो न बरसे। चातक के प्रेम का जो रंग है वो नित्य नया होगा, नित्य नवीन होगा, कभी उसमें उदासी नहीं आएगी। अच्छा भाई, न देने पर यह बात हुई, पर कहीं जल मांगने वाले चातक को ये बादल बड़े बड़े कठोर ओले बरसा के उसकी पांखों को तोड़ दे तो वहां कहा, बरसी पर उस पाहन पयद, बरसी पर उस पाहन पयद, पंख करे टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चात कहीं चूक। वो मेघ बरसी परुष पाहन, परुष माने कठोर, पाहन माने पत्थर। कहते हैं जल न बरसे, वो जल न बरसावे, और जल के बदले में बड़े कठोर कठोर पत्थरों को बरसाकर चातक की पांख के टुकड़े टुकड़े कर दे। तब क्या चातक अपने प्रेमी मेघ को छोड़ देगा? कहा नहीं, चातक के प्रेम में कभी चूक नहीं पड़ती। बोले भाई क्यों ऐसी बात है? तो कहा बात यह है, चातक चितयावत नहीं, प्रिय पयोद के दोख। चातक चितयावत नहीं, प्रिय पयोद के दोख। तुलसी प्रेम पयोधि की, कहान मापन जोख। जहां लेन देन है, जहां माप तौल है, जहां व्यापार है, जहां हम भगवान को भजते हैं उनसे कुछ पाने के लिए, जहां हम भगवान का नाम लेते हैं बदला चुकाने के लिए, वहां तो भाई अगर न दे कोई तो वो भगवान कैसे? और मांगे जल और बरसा दे पत्थर, तो ऐसे भगवान को कौन भजे? पर कहते हैं कि जहां प्रेम का समुद्र लहरा रहा है
जहाँ माप तौल नहीं है, कांटा नहीं लगा है, उस प्रेम के समुद्र में तो कहीं दूसरी बात आते नहीं। तो चाहे वो मेघ जल बरसावे और चाहे ओले बरसावे, चाहे आदर करे और चाहे अनादर करे, चाहे सारे पंखों को तोड़ दे, वो पपैया तो अपने प्यारे मेघ को ही चाहेगा। तो भरत जी महाराज कहते हैं कि राम चाहे मुझे न माने, राम चाहे मुझे कुटिल ही जाने, राम चाहे मुझ पर कृपा न करें, पर मेरा मन जैसे चातक का मन मेघ के लिए बन जाता है, हे तीर्थराज आपके वरदान से मेरा मन चातक की भांति राम की तरफ लग जाए। जलद जन्म भरी सुरत विसारऊ, जाचत जल पबि पाहन दारऊ। चातक रचनी घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। भाई मेघ जन्म भर चातक की याद भूल जाए और जल चाहने वाले चातक को वो मेघ पत्थर बरसा करके मारे, पर चातक की जो रट लगी हुई है मेघ के लिए वो घटती नहीं। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कनक ही बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रिय पद पद नेम निवाहे। जैसे सोना जलाने से चमकता है, जितना सोना हम जलाएंगे उतना उसका मैल निकलेगा, उतना वो चमकेगा। इसी प्रकार से ये अपने प्रियतम के चरण कमलों का जो प्रेम है और ये जो प्रेम का नियम है, इसको निभाने से बस प्रेम बढ़ता है, वो चमकता है प्रेमी। तो तीर्थराज हमें कुछ नहीं चाहिए, अर्थ धर्म काम इसमें हमारी कहीं रुचि नहीं है, न मोक्ष चाहिए, चाहे राम न माने कोई आपत्ति नहीं, पर हमारा मन चातक बन के राम को मानता रहे। तो भरत वचन सुनी मांझ त्रिवेणी, भई मृदुबान सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग यगाधु। बाद गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। भरत जी की इस मृदुबानी को सुन करके त्रिवेणी जी के भीतर से आवाज आई, और बड़ी मधुर आवाज और बड़ी मंगलमयी आवाज और बड़ी मंगल करने वाली आवाज। उसमें क्या ध्वनि आई? कहा भैया भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, भगवान राम के चरणों में तुम्हारा अगाध अनुराग है, तुम व्यर्थ ही मन में गिलानी कर रहे हो, तुम्हारे समान राम को और कोई प्यारा है ही नहीं। तनु पुल केऊ हिय हरख सुनी, बेनि बचन अनुकूल। तनु पुल केऊ हिय हरख सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कई धन्य सुर, हरखित बरसही फूल। तो देवताओं की बात मैंने कही थी, ये जब से भरत जी महाराज चले अयोध्या से, तब से वो साथ साथ चल रहे हैं। बड़ी शंका है ना मन में, वो शंका प्रकट भी हो गई, आगे 2 बार प्रकट हुई है इस चित्रकूट यात्रा में। तो भरत जी महाराज तीर्थराज का ऐसा वरदान सुनकर और बड़े प्रसन्न हुए, उनका शरीर रोमांचित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। इतने में ही भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो, धन्य भरत धन्य भरत। तो आवाज आकाश से आई और देखा तो फूल बरस रहे हैं, देवताओं के विमान कतार लगी फूल बरसा रहे हैं। ये जब हाल देखा, वहां तो लोग नहा रहे थे तीर्थ में, बहुत लोग थे प्रयाग के रहने वाले, उनमें सब प्रकार के लोग थे, चारों आश्रमों के, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो प्रमुदित तीर्थ राज निवासी,
बैखानस बटु गृही उदासी, कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेह शील सुचि सांचा। लोगों में पहले कुछ संदेह हो गया था, तीर्थ वालों में कुछ संदेह हो गया था, और भरद्वाज महाराज के मन में संदेह था। ये बात वाल्मीकि में आई है तो इसको हमारे तुलसीदास जी महाराज तो सहन नहीं कर सके, तो कहा ही नहीं। तो पहले संदेह था लोगों के मन में। अब जब भरत की ये बात देखी तो सब सराहना करने लगे कि भाई इनका जो स्नेह है, शील है, ये बड़ा पवित्र है और सच्चा है। इस प्रकार राम का गुणगान सुनते और गाते हुए भरत जी महाराज भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज रेखे। धाय उठाई लाज उरली ने, दीन यशीष कृतारथ कीन्हे। आसन दीन नाय सिरु बैठे, चत सकुच गृह जनि भजी बैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी शील सकोचो। सुनऊ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। ये भरद्वाज जी के आश्रम पर आए, आश्रम पर आकर जब प्रणाम करने लगे दंडवत, तो मुनि महाराज ने देखा कि मानो मेरा भाग्य ही मूर्तिमान होके आ गया है, मेरा सौभाग्य मूर्तिमान होके आ गया भरत के रूप में। दौड़े, उठा करके हृदय से लगा लिया, आशीष दी, आसन दिया, सिर नवा के भरत जी बैठे। अब भरत जी के मन बड़ा संकोच है। भरत जी देखते हैं कि कहीं इन्होंने पूछ लिया कि तुम कैसे आए हो, तो मैं नीच क्या बताऊंगा। मेरे कारण से राम को वनवास हुआ, मेरे कारण से पिता का देहांत हुआ, और मैं राम से मिलने जा रहा हूं, ये तो बात है। बड़ा संकोच। वाल्मीकि रामायण में आता है कि ऋषि ने कहा भरत तुमको जरा ऐसा नहीं चाहिए था, मामूली सी बात। तो भरत रो पड़े। भरत ने कहा मुनिवर आप सरीखे अंतर्यामी महात्मा देख मुझ पर संदेह करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ भरद्वाज जी और बात करेंगे, और कल्प की बात हो गई। यहाँ कहते हैं ऋषि जब देखा कि भरत जी बड़े संकोच में हैं, भरत जी का जो शील जो है संकोच में डाल रहा है, तो स्वयं भरद्वाज जी बोले, कहा भरत हमने भाई सब खबर पा ली, हमारे पास सब समाचार आ गए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। भाई विधाता के लेख को कौन टाल सकता है। यही तुम गलान दिय जन करहु, समुझ मात कर तूत। तुम गलान दिय जन करहु, समुझ मात कर तूत। तात कही कही दोष नहीं, गई गिरा मत धूत। बड़ा सुंदर कहा भैया भरत तुम मन में जरा भी गिलानी मत करो कि मेरी माँ ने ऐसा किया। ये था ना मन में संकोच कि उस माँ का मैं बेटा, जिस माँ को राम बुरे लगे। तो भरद्वाज महाराज ने कहा पहले से ही तुम अपनी माँ की करतूत को समझ करके मन में गिलानी मत करो, तुम्हारी माँ का कोई दोष नहीं है। ये तो सरस्वती जी का दोष है कि वो आई और वाणी पर बैठ करके और उनकी बुद्धि को बिगाड़ गई। यह कहत भल कही न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसुगाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। लोक वेद सम्मत सब कही, जय पितु दे राज सो लगी। राव सत्यवत तुम ही बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राम गमन बन अनरथ मूला,
सो सुनि सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाल अंतहु पछतानी। कहूँ तुम्हार अल्प अपराधु, कहे सुअधम अयान असाधु। करते हूँ राज तो तुम ही न दोखू, राम ही हो तो सुनत संतोखू। भरद्वाज महाराज ने कहा कि भाई तुम्हारा जो इसमें दोष बतावे वो बड़ी बुरी बात है। जो तुम्हारे विमल यश को गावेगा वो लोक में और वेद में प्रशंसा का पात्र होगा। और भाई तुमसे बात कहते हैं कि ये वेद से शास्त्र से सम्मत चीज है, और सब कहते हैं कि जिसको पिता राजगद्दी दे उसका राज्य। तो अगर तुमको राजा बुलाते, सत्यवती थे, और तुमको राज्य देते तो बड़ा अच्छा था, इसमें कोई आपत्ति की बात है, राज्य वाली बात में आपत्ति नहीं। पर भाई राम का जो वनगमन है ये अवश्य अनर्थ का मूल है। और ये ऐसी बात हुई है कि इसको सुन करके सबके हृदय में दुख हुआ है। लेकिन भाई ये भाभी की बात थी, होना था ऐसा। रानी की बुद्धि मारी गई, वो पगली हो गई और उसने ये कुचाल कर बैठी, पर फिर अंत में तो वो पछताई ही। और भाई एक बात, इस काम में जरा सा भी जो तुम्हारा अपराध मानेगा अधम है, वो मूर्ख है और वो असाधु है। कहूँ तुम्हारे अल्प अपराधु, कहे सुअधम अयान असाधु। तुम राज करते तब भी कोई दोष नहीं था, और राम तो बड़े संतुष्ट होते, लेकिन तुमने बड़ा अच्छा किया। राजगद्दी पर नहीं बैठे, अब यति की नीव भरत भल, तुम ही उचित मत येहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेहु। तुमने बड़ा अच्छा किया भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। यही सबके लिए, सबकी सम्मति में उचित है। क्यों कि भी सारे मंगलों का मूल जो संसार में वो क्या है कि भगवान राघवेंद्र के चरणों का प्रेम। इसलिए सो तुम्हारा धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ये समाना। ये तुम्हारे आचर जनता था, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनऊ भरत रघुबर मन माही, प्रेम प्राप्त पात तुम सम कबु नाही। लखन राम सीता यति प्रीति, निश सब तुम ही सराहत बीती। जाना मरुम नाथ प्रयागा, मगन हो ही तुम रे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम स्नेहू। तुम कहें भरत कलंक यह, हम सब कहें उपदेश। राम भगत रस सिद्धि हित, भाय समय गणेशु। बड़ी सुंदर बात है ये, ध्यान दे के सुनिए। भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत तुम्हारा जीवन और तुम्हारे प्राण धन्य है। जगत में तुम्हारे समान बड़भागी और कौन है। परंतु भरत जी को जरा संकोच हुआ यहाँ पर कि बड़ी बड़ाई करते हैं। तो जरा सा ऋषि ने रुख पलटा और सच्ची बात भी थी। कहा भाई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है भैया, तुम ये मत समझना कि हमारी बड़ाई कर रहे हैं। ये तो तुम्हारे लिए हो नहीं था। क्यों कि तुम दशरथ के बेटे हो और तुम राम के प्यारे भाई हो। दशरथ का बेटा और राम का प्यारा भाई ऐसा न हो तो कौन हो। और सुनो भरत, मैंने इस बात को जाना है, मैंने जांचा है, राम मेरे पास रह के गए हैं कि भगवान रघुवीर के मन में तुम्हारे समान प्रेम का पात्र दूसरा कोई है ही नहीं। उस दिन रात की बात तुम्हें सुनाता हूं। जब सीता, लक्ष्मण और राम यहाँ आए थे, मैं राघव उनके पास बैठा, तो रात भर
अत्यंत प्रीति के साथ वो तीनों केवल तुम्हारी सराहना करते रहे। इसी में रात बीत गई। और फिर जब राम जी नहा रहे थे तीर्थराज में, उस समय किसी ने तुम्हारा नाम ले लिया, भरत कह दिया। तो राम जी भरत का नाम सुनते ही आंखों से आंसू बहने लगे, पुलकित हो गए, वाणी उनकी गदगद हो गई, शरीर उनका रोमांचित हो गया। ये मैंने आंखों देखा। वो प्रेम में मग्न हो गए। जाना मरम नाथ प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। भाई तुमसे अधिक क्या कहूं। राम का तुम पर वैसा प्रेम है और तुमको याद करके इतने सुखी होते हैं कि जैसे ये जगत के जड़ जीव, विषयी जीव विषय सुख को पा करके सुखी होते हैं। या फिर विवेकानंद विशेश्वर पायल, तुम पर स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जैसे जड़ नर के। जैसे विषयी पुरुषों का शरीर पर प्रेम होता है, इस सुख को पाकर जैसे सुखी होते हैं, हमने समझा कि राम का ऐसा ही प्रेम तुम्हारे ऊपर है। और कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राम जो हैं ये शरणागत के पालन करने वाले कुटुंब पाल भी हैं। और फिर भरत तुम्हारे लिए तो कोई बात नहीं। मेरी तो सम्मति यह है कि तुम ऐसे हो मानो भगवान के प्रेम ने ही तुम्हारे रूप में अपने को प्रकट कर दिया है। भगवान का प्रेम मूर्तिमान होकर के आ गया है। और भरत तुम अपने को अपने लिए कलंक मानते हो और हम अपने लिए आदर्श उपदेश मानते हैं कि ऐसे भरत की वाली बात कहीं हम में आ जाती। भरत के समान हम कहीं प्रेम करते तो कहते कि राम भक्ति रस की सिद्धि के लिए ये तुमने प्रारंभिक पाठ पढ़ाया हम लोगों को। श्री गणेश हुआ नव विद्युत विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उचित जथा यही कदहू नाम, घटी न जगन दिन दिन दूना। कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो विमल यश है ये नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा में क्या होता है? चंद्रमा शुक्ल पक्ष में उत्तरोत्तर बढ़ता है और कृष्ण पक्ष आते ही घटने लगता है। तो ये जो तुम्हारा जो यश चंद्र है इसमें कभी अमावस नहीं होती। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा यश चंद्र है ये तो है नवीन चंद्रमा, और ये भगवान जो हैं। और फिर कहते हैं कि ये चंद्रमा कैसा है कि अथयई कब होना, ये कभी चंद्रमा अस्त नहीं होता, ये सदा बढ़ता रहता। घटेगी न जग नभ दिन दिन दूना। ये जग के आकाश में वो जो चंद्रमा है वो घटता है, पर ये कभी घटता ही नहीं है, दिन दिन दूना होता चला जाता है। तो ये चकोर का, कुमुदनी का यहाँ पर उदाहरण दिया और चकवे के लिए कहा कि भाई। फिर कहते हैं आगे जाके फिर कहा भरद्वाज जी महाराज ने कि भाई भरत देखो एक बात हम तुमसे कहते हैं, सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन करे सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जग जसु जयऊ, कैयस प्रेम मगन मुनि भयऊ। कहा देखो भरत जी तुमसे कुछ हमें लेना नहीं है, तुम्हारी हम कोई झूठी खुशामद करती हूँ ऐसी बात नहीं। हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं, वन में रहते हैं, तुमसे में क्या जरूरत है।
तो उनको सिद्धांत बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि जगत में जितने भी साधन हैं, सारे साधनों का उत्तम से उत्तम फल क्या है? भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन, ये हमने पाए। इतने हमने साधन किया आज तक, उन सबका हमने फल पाया, सीताराम लक्ष्मण के दर्शन। और भैया, सीताराम लक्ष्मण के दर्शन का जो फल है वो है तुम्हारा दर्शन। ते फल कर फल दरस तुम्हारा, सारे साधनों का फल राम का दर्शन, और राम के दर्शन का फल भरत का दर्शन। तो ये तो सारे प्रयाग के साथ हमारा सौभाग्य हो गया। भरत, तुम धन्य हो, तुमने संसार में अपना ये प्रेम यश फैला दिया। यूं कहकर के मुनिराज समाधि मग्न हो गए, प्रेम की उन्हें समाधि आ गई। सारे मुनिगण हर्षित हो गए, सब लोग साधु साधु कहने लगे। देवताओं ने धन्य धन्य कह करके फूल बरसे, सारे प्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि फैल गई। और भरत के मन में बड़ा अनुराग उपजा। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोवर नयन, करि प्रणाम मुनि मंडलहि, बोले गद गद बयन। शरीर उनका पुलकित हो गया और हृदय में भगवान सीताराम आ विराजे। नेत्र, जो नेत्र कमल हैं, ये जल वाले हो गए, इनमें जल आ गया। और सारी मुनि मंडली को प्रणाम करके भरत जी महाराज गदगद वाणी बोले। थोड़ी सी तुम सुन जा, क्या कहा? मुनि समाज और तीर्थ राजू, साचु सपथ अघाई अकाजू। यही थल जो कछु कही बनाई, यही सम अधिकन अघ अधमाई। भाई ये तीर्थराज है और मुनियों का समाज है। यहाँ पर सच्ची शपथ करना भी उचित नहीं, और कोई अगर बना के बात कहे यहाँ पर, तो उससे अधिक तो कोई पाप और नीचता होती ही नहीं। और फिर कोई बनाकर भी कहना चाहे तो आप सब लोग सर्वज्ञ बैठे यहाँ पर, तुम सर्वज्ञ, अब बना के कहें तो कैसे होगा? इसलिए तीर्थराज के सामने मुनियों की मंडली में मैं सच्ची बात कहता हूँ। भगवान अंतर्यामी हैं, मेरे मन की जानते हैं। क्या कहते हैं कि मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जा नहीं पोचू। मुझे माता के कर्तव्य की कोई चिंता नहीं, और न मुझे इस बात का दुख है कि सारा संसार मुझे नीच बताएगा। ना ही न डरू बिगड़ही परलोकू, पितहु मरण कर ना ही न शोकू। मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, इसकी मुझे चिंता नहीं, और पिता मर गए, इसका भी मुझे शोक नहीं। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। उनका तो सारे संसार में पिताजी का यश फैला हुआ है, जिनके राम और लक्ष्मण के समान बेटे, उनका क्या शोक है। राम विरह तजी तनु क्षण भंगू, भूप सोच कर कवन प्रसंगू। और फिर उनका जीवन तो धन्य हो गया कि राम के विरह में, राम के वियोग ने उन्होंने क्षणभंगुर शरीर को छोड़ दिया। इसलिए उनकी मुझे कोई चिंता नहीं, बड़ा अच्छा राम के वियोग में मरे। पर राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश बिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, शयन डारि कुसपात। बसि तरुतर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। यही दुख दाह दहनी नित छाती, भूखन बासर नींदन राती। यही कुरोग कर औषध नाही, शोधु सकल विश्व मन माही। मातु कुमत
बड़ई अगमूला ते हमारा हित की न बसूला। कद कुकाठ कर की न कुजंत्रु गाड़ी अवधि पड़ी कठिन तु मंत्रु। मोही लगी ये कुठाठ तई ठाटा घाल से सब जग 12 बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए बसई अवध नहीं आन उपाए। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई सबई कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विषेखी सब दुख मिट राम पद देखी। करि प्रबोध मुनि बर कहु अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छो सियावर रामचंद्र की। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का सीडी नंबर है 31 का 4। इसका प्रवचन संख्या है 265। इसका शीर्षक है भरत चरित भाग 4।